हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट किया? जी हाँ, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमारी बात हो रही थी मॉर्निंग रूटीन, वेट लॉस के लिए मॉर्निंग रूटीन की, जिसके अंदर हमने अपने वीडियो को एंड किया था अपने ब्रेकफास्ट पर। और ब्रेकफास्ट जो हमने लिया था वो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लिया था, जिसमें प्रोटीन रिच लेने की वजह ये थी कि जो प्रोटीन होता है वो आपको होल डे एनर्जेटिक रखता है। उसके अलावा बहुत समय तक आपको भूख भी नहीं लगती, आपके पेट को फिल होने का एहसास होता है। इसके साथ ही हमने ब्रेकफास्ट लिया था, ब्रेकफास्ट कंप्लीट। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ऑफिस वाले ऑफिस जाएंगे और जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर पे रह करके अपने घर का काम निपटाना है। देखिए, जो हाउसवाइफ है वो उनका तो वो बिजी शेड्यूल है, उस समय पे वो फिक्स हैं, वो उनको रेस्ट नहीं है उस समय पे। हाँ, जो ऑफिस जाने वाले हैं उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ऑफिस पहुंचकर टेबल चेयर जिंदाबाद करना शुरू ना कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका ऑफिस पहुंचना है वो भी किस तरह से है। चूंकि आप वेट लॉस जर्नी पर चल रहे हैं, यदि आप अपने कन्वेंस से जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी व्हीकल को जो पार्क कर रहे हैं वो अपने पार्किंग स्टैंड से थोड़ा सा दूर पार्क करें लास्ट में, ताकि उतना आप पैदल चल पाएं। ठीक है, यदि आप ऑटो से या कोई अपनी दूसरी सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो उसको ऑफिस से थोड़ा सा दूर रोक लें और वहां से फिर आप जो है अपने ऑफिस पैदल जाएं। ऑफिस पहुंचने पर जितना हो सके लिफ्ट का उपयोग ना करें। अब टेबल चेयर पे आप आते हैं। ठीक है, टेबल चेयर पे बैठने के बाद भी कोशिश कीजिए कि हर घंटे में एक बार उठ करके थोड़ा सा चलें जरूर। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है ना वो मोनोटोनस हो जाती है एक जगह पे बैठी हुई, और हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। इसलिए हमारी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखने के लिए, एक्टिवेट रखने के लिए हमें खुद को भी एक्टिवेट रहना होगा। कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में उठिए और थोड़ा सा चल लीजिए, टहल लीजिए। ठीक है, नाउ उसके बाद में क्या, जब आप वहां पर टेबल चेयर पर बैठ गए हैं या अपने घर का ऑफिस हाउस वाइफ ने अपना काम शुरू कर दिया, उसके बाद लगता है कि यार सुबह की चाय कॉफी नहीं हुई, चाय कॉफी मना थी ना ब्रेकफास्ट में। नाउ टाइम हैज कम कि अब हम अपनी चाय कॉफी ले सकते हैं। वैसे लेनी नहीं चाहिए, परंतु जो लोगों को आदत है वो लेना चाहते हैं, क्योंकि हमने मॉर्निंग में उस समय स्किप कर दी थी, अब हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, चाय कॉफी लेने के बाद में अब क्या, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, ये नहीं खाना खाया और आफ्टरनून रूटीन खत्म। नहीं 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 नहीं, आफ्टरनून सबसे खतरनाक रूटीन है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग से लगा करके इवनिंग तक का आपको कम से कम कोशिश कीजिए दिन के समय में आप 2 से 3 लीटर पानी जो है वो ले लें। वाटर इनटेक इतना आप कर लें। अब मॉर्निंग में उतना नहीं हो पाता है, लेकिन आफ्टरनून का जो टाइम होता है इस समय आपको भरपूर वाटर इनटेक लेना चाहिए। याद रखिए, दिन में 2 से 3 लीटर पानी हर किसी के लिए जरूरी होता है। और वाटर इनटेक इसलिए जरूरी है, वाटर इनटेक से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होता है। इसके अलावा जितना आप वाटर इनटेक करेंगे आपका उतना ज्यादा यूरिन सेक्रेशन होगा। उस जितना आप यूरिन पास करेंगे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स उतना ही बॉडी से बाहर निकलेंगे। यदि आप वाटर इनटेक कम करेंगे, पानी कम लेंगे, तो आपकी बॉडी खुद से वाटर को रोक लेगी, स्वेल हो जाएंगे, आप ब्लोट फील करेंगे। इसलिए समय समय पर पानी पीते रहें। यह है आफ्टरनून के अंदर। उसके बाद में लंच की प्रेपरेशन से पहले अपने माइंड को कमांड दीजिए, क्या मुझे वास्तव में भूख है अभी। कई बार ऐसा होता है कि हमें भूख होती नहीं है, हमें कई बार प्यास लग रही होती है और उस प्यास की जगह पे हम पानी पीने में आलस कर जाते हैं। खाने का वक्त है, खाना खा लीजिए, और वो पेट में खाना भर देते हैं। शायद यदि आपने पानी पी लिया होता वैलिड टाइम जो प्यास थी, और उसके बाद में यदि आप खाना खाते हैं तो खाना कम खाया जाता है। और खाना खाना ही तो सारी की सारी, जैसा सब लोग कहते हैं कि इतना खाना खा लेते हैं, घूमते हैं नहीं, वेट गेन होता है। पोर्शन को कंट्रोल करना भी वेट लॉस जर्नी का एक पार्ट है। ठीक है, अपने पोर्शन को कंट्रोल भी करना है। साथ ही साथ इसके अलावा पैक्ड फूड नॉट अलाउड। बिल्कुल आप दिन के खाने में क्या खाएं, उसमें सबसे पहली बात ये आती है घर का बना हुआ आप सब कुछ खाइए। देखिए, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, पैटीज, मैगी, बिस्किट्स, नमकीन्स, अवॉइड इट। जितना पैकेट खुलेगा उतना पेट फूलेगा, मत खोलिए। घर का बना हुआ सात्विक खाना जरूर खाएं। ध्यान इतना सा रखें, ऑयल कम हो। हाँ, 1 चम्मच शुद्ध घी इस समय जरूर ले, ये गुड फैट होता है, उसका इंटेक जरूर कीजिए इस समय पर। ठीक है, सैलेड लीजिए, दही, छाछ, लस्सी का सेवन कीजिए, क्योंकि ये जो चीजें दही, छाछ, लस्सी हम रात के समय पे नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो इसको दिन के समय पे लीजिए। खाना चबा चबा करके खाएं, तू चल मैं आया ना कीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड। मल्टीटास्किंग इस समय पे मत बनिए, कहीं खाना खा रहे हैं और ध्यान कहीं और है, ऐसा ना कीजिए।
आप कहिएगा क्या फर्क पड़ता है, 2 चपाती लेके बैठे हैं, वो खानी है, पेट भरा और चल दिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके घर में यदि कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाए जिसको आप वेलकम नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। सेम यही हालत ये हमारी होती है। यदि भोजन को हमने ध्यान कहीं और है और यदि हमने इसी रूप में ले लिया भोजन को, चल 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 फट 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 खाना खा लिया, तो क्या होना है कि वो अनवांटेड होगा हमारे स्टमक के लिए। और अनवांटेड यदि हमारे यहाँ पे स्टमक में फूड पहुंच गया, डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट यदि फूड नहीं होता है तो वेट गेन हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए कहते हैं कि आफ्टरनून का खाना और नाइट का खाना, जो भी आप खाना खाएं, पूरी खाने की थाली पे, भोजन पे कंसंट्रेट करके खाएं, चबा चबा करके खाएं। जब भोजन हो जाए उसके बाद में सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, जो कि वेट गेन का कारण बनती है, तुरंत से पानी पी लेंगे। इधर थाली रखी, 1 गिलास पानी पी गए। सबसे बड़ी मुसीबत है, खाना खाने के बाद में वाटर इंटेक ना कीजिए, पानी ना पीजिए। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से घर में सुना भी होगा कि पेट में हमारी जठराग्नि होती है। जो जब आपने पेट को भोजन दे दिया है उस समय जठराग्नि प्रज्वलित होती है, अंदर से भूख लग रही होती है, तो वो जो खाने को पचाने का काम चल रहा होता है, उस समय पे आप यदि उसको पानी डाल देंगे, इसी तरह से जैसे जलती हुई भट्टी पे एकदम से पानी डाल देना, ये हमारे सारे सिस्टम को अंदर से स्लो कर देता है। बैड हैबिट है, इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। यदि ये इस तरह से नहीं समझ आता है तो उसको इस तरह से समझिए कि यदि एक पाइप है, उस पाइप के अंदर यदि आप सूखी मिट्टी डालिए, थ्रू आउट पास हो जाएगी, सूखी मिट्टी आराम से निकल जाएगी। पानी डालिए, निकल जाएगा, लेकिन पहले मिट्टी डाल के और ऊपर से पानी डाल दीजिए, वो फंस जाएगी वहीं पे। भोजन किया है, भोजन को आप ऐसे ही रहने दें, पानी उस पर न डालें। कम से कम खाना खाने के आधे से पौने घंटे के बाद में, 30 to 40 मिनट्स के बाद में आप वाटर इनटेक कर सकते हैं। पानी पीने के बाद में, जब 1 घंटे के बाद में आप पानी पी लें, उसके बाद में आप रिलैक्स हैं, उसके बाद में बीच में ध्यान रखिए, थोड़ी दूर में चलते जरूर रहिए। इस तरह से आपका ये आफ्टरनून का जो शेड्यूल लगता क्या है, टिफिन ले गए, खाना खाया और आ गए। आफ्टरनून शेड्यूल में यही सोचा होगा कि और कुछ होने वाला नहीं है। जी नहीं, इन तमाम सारी बातों को ध्यान रख करके हमें अपना आफ्टरनून शेड्यूल को फिक्स करना होता है। ठीक है, मिलती हूँ अगली बार, जिसके अंदर मैं आपसे आपका इवनिंग और नाइट शेड्यूल में डिस्कस करने वाली हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक होगा। मॉर्निंग भी था, हमने मैनेज किया, आफ्टरनून भी था, हम मैनेज कर रहे हैं, इवनिंग को भी मैनेज करेंगे और वेट लॉस करके रहेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय।